हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ज्ञान। आज हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परसेंटेज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स और फॉर्मूलाज के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो परसेंटेज के ऊपर है जो कि पार्ट 1 है। परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में और इसके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन आता ही आता है। तो बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। मैथमेटिक्स में परसेंटेज नंबर और रेशो को हम कह सकते हैं जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट परसेंट ऑफ नंबर, डिवाइड द नंबर बाय होल एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं नंबर को। हैंस परसेंटेज मीन्स अ पार्ट पर 100। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होना। पार्ट पर 100 ये एक सिंपल क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसलिए ये मीनिंग आपको पता होना चाहिए। द वर्ड परसेंट मीन्स पर 100। तो ये जो परसेंट है इसका मतलब होता है पर 100 एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल परसेंटेज। ये सिंबल होता है परसेंटेज का। इसके बाद परसेंटेजेस हैव नो डायमेंशन। इसका मतलब क्या है, जो परसेंटेज होती है वो एक डायमेंशनलेस नंबर होता है, मतलब वो नंबर जिसकी कोई डायमेंशन ना हो। अगर हमें कहना है कि 50% ऑफ अ नंबर इट मीन्स 50% ऑफ इट्स होल। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो सिंबल है वो परसेंट है पर कोई डायमेंशन नहीं होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है आपको। परसेंटेज की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। जैसे मैंने ऊपर बताया था ये रेशो है। परसेंटेज कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल और फ्रैक्शन फॉर्म सच एज 0.65, 0.6%, 0.25%. In academics, the marks obtained in any subject are calculated in terms of percentage. Like Ram has got 78% of marks in his final exam. So percentage is calculated on the account of total marks obtained by Ram in all subjects to the total marks. तो ये आप सब लोग जानते ही हैं कि जो परसेंटेज होती है वो यूज़ की जाती है आपको मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए। उसमें आपके मार्क्स बताए जाते हैं। अगर आप परसेंटेज या किसी भी इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एमसीक्यू प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो parbar.com आपके लिए बेस्ट साइट है जहां पे आप कोई भी एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मूलाज ऑन परसेंटेज के ऊपर। द टर्म परसेंट कम्स फ्रॉम लैटिन फ्रेज पर सेंटम विच मीन्स पर 100 और फॉर एवरी 100। इट इज़ अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100 एंड न्यूमिनेटर इज परसेंट। फॉर एग्जाम्पल 40%। तो जब हम 40% की बात करते हैं तो इसमें न्यूमरेटर जो होता है वो ऊपर बोलते हैं, जो वैल्यू ऊपर है, नीचे हमारे पास होता है डिनोमिनेटर। तो 40% का मतलब क्या है, जो परसेंट है जो 40 है वो ऊपर है और डिनोमिनेटर हमेशा 100 आएगा। तो 40% को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लिखने के सिर्फ तरीके हैं। इसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट 40% भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंट। अभी तो हम लोगों ने 40 को किया था कन्वर्ट परसेंट में, हम फ्रैक्शन को देखते हैं। अगर फ्रैक्शन है तो 3/5 इंटू 1/100 नहीं करना है आपको। जब फ्रैक्शन में करते हैं तो उसका तरीका क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ पे आपके पास जो नंबर है वो फ्रैक्शन में है। टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंट मल्टीप्लाई इट बाय 100। तो अगर 3/5 फ्रैक्शन है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जो कि हमारे पास अगर हम टोटल करके देखें तो 60% है। तो जो फ्रैक्शन को हमें अगर इसमें कन्वर्ट करना है परसेंट में तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। हाँ, अगर हमें 60 को फ्रैक्शन में करना है तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, आंसर 3/5 ही आएगा, जो कि सेम है यहाँ से। मुझे लगता है कि आप इसको अब समझ पा रहे होंगे कि ये आंसर कैसे बन रहे हैं। नेक्स्ट में क्या है, हाउ टू कन्वर्ट अ परसेंट इनटू फ्रैक्शन, डिवाइड द नंबर बाय 100, ड्रॉप द परसेंट सिंबल फॉर एग्जांपल, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया है। तो ये वही चीज़ है। इसके बाद फोर्थ में हमारे पास है द परसेंटेज ऑफ अ गिवन नंबर n इज गिवन बाय x% ऑफ अ गिवन नंबर n।
तो ये जो हमारे पास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं हर बार आपकी यूज़ होगी। इसमें क्या बताया गया है, सिंपल सी अगर जो हम चीज़ देखें तो जो x परसेंटेज की बात की है ऑफ नंबर n, तो मान लीजिए नंबर n हमारे पास है कुछ भी, मान लीजिए हम उसको मान लेते हैं यहाँ पे 200 मान लेते हैं, और हमें क्या बताना है 200 का 70% क्या होगा। तो इसको इजीली कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, 70/100 इंटू 200। तो आंसर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, हम सोल्व करेंगे तो वो होगा 140। मतलब 200 का 70% क्या है 200 का, वो है 140। तो मुझे लगता है आप इसको अब समझ गए होंगे हम लोगों ने कैसे निकाला है। परसेंट में हमेशा 100 ही डिनोमिनेटर में रहता है, फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट अलग है क्योंकि वो सोल्व करके आ रहा है। तो अभी हम एक प्रिपरेशन के लिए परसेंटेज चार्ट देखते हैं। मैं काफ़ी बेसिक लेवल से लेके जा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए समझने के लिए। द परसेंटेज चार्ट इज़ गिवन हेयर फॉर फ्रैक्शंस कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। तो पहला नंबर हमारे पास है 1/2। तो फ्रैक्शन को अगर हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो सिंपली 50% यहाँ से आ जाएगा। 1/3 को करना है तो दोबारा 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 3.33% होगा। ऐसे ही 1/4, ऐसे ही 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 सिमिलरली। ऐसे ही 1/112, 1/13, 1/14, 1/115। तो इन सब में अगर आप देखें तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 100 से, मल्टीप्लाई करा 100 से, मल्टीप्लाई करा 100 से। ये मेरा मेन बताने का एम यही है कि आप कंफ्यूज ना होएं कि जब परसेंटेज की बात हो रही है या फिर फ्रैक्शन की बात हो रही है। फ्रैक्शन का टाइम मल्टीप्लाई करना है हमें, ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस से अपने आप ही इसको समझ जाएंगे। मैं इस वीडियो में एक आपको एग्जाम्पल भी जरूर दूंगा prepbharat.com पे से। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस भी शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो में 5 या 10 क्वेश्चन ही सोल्व हो पाते हैं जिससे आपकी जो समझ है आप समझ सको, पर अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि prepbharat.com से आप ज़रूर सीखें। prepbharat.com पे बेस्ट क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल से लेके बिगिनर लेवल भी है, एडवांस लेवल भी है, उसमें है सभी तरीके के लेवल के क्वेश्चंस आपको वहाँ मिलते हैं। आप साइट को विजिट जरूर करें और वहाँ पे सभी क्वेश्चंस को ट्राई करें, एक बार सोल्व करने की कोशिश करें, तभी आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एप्टीट्यूड एग्ज़ाम में। कुछ इंपॉर्टेंट क्विक मेथड्स मैं बताना चाहता हूँ आपको इसमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि इसके बिना आप अच्छे से क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हो। और अगर कुछ मेथड्स आप इजीली आपको याद रहें या फिर आप इजीली वहाँ पे आपको समय ना बिताना पड़े निकालने के लिए, तो इसलिए मैं आपको मेथड्स बताता हूँ। तो क्विक मेथड्स में हमारे पास सबसे पहले है, इफ़ टू वैल्यूज़ आर रिस्पेक्टिवली x% एंड y% मोर देन अ थर्ड वैल्यू, देन द फर्स्ट वैल्यू इज़ जो होगी वो होगी परसेंट ऑफ द सेकेंड वैल्यू एंड द सेकेंड वैल्यू इज़ दिस 1% ऑफ द फर्स्ट वैल्यू। मान लीजिए हम लोग क्या सोचते हैं कि फर्स्ट वैल्यू x है, तो x हो वो क्या होगा इज़ 100 + x + 100 + y इंटू 100। अगर हम चाहें तो इसमें भी एक और ब्रैकेट लगा सकते हैं, परसेंटेज ऑफ y। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझने के लिए। अगर आप इसको नहीं समझ पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए मैंने इसको आपको बताने के लिए सोचा था कि आप इसको समझ पाएँ। साथ ही साथ तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। सिमिलरली अगर हम दूसरी तरफ से भी देखें तो सेकंड वैल्यू की अगर हम बात करें, जो y है कैपिटल Y की यहाँ बात हो रही है, जो स्मॉल y है वो स्मॉल y है, कैपिटल Y की बात हो रही है, वो है 100 + y 100 + x मल्टीप्लाई बाय 100। तो ब्रैकेट्स में अगर आप समझ पा रहे हैं इसको, मैं दोबारा इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, परसेंटेज ऑफ x द फर्स्ट वैल्यू। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपके लिए हैं। अगर आप इनसे रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। पर ये फार्मूलाज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और ईजिली आप सॉल्व भी कर पाते हैं। हाँ, काफ़ी लोग जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होती है वो इन फार्मूलाज को
याद रखना या फिर सोचना इनके बारे में प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप भी इनको याद ना करें, पर अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप इनको ईजिली खुद ही समझ पाएंगे। पर अभी के लिए मैं आपको फॉर्मूलास बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग इनको जानना चाहते हैं। इफ़ टू वैल्यूज़ आर रिस्पेक्टिवली x% एंड y% लेस देन अ थर्ड वैल्यू देन फर्स्ट वैल्यू इज़, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे माइनस आ गया है, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ गया है। तो ये सेम ही फॉर्मूलाज हैं दोनों के दोनों, तो इसको मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हैं क्योंकि इसमें डिक्रीज़ दिखाया गया है। यहाँ पे हमें दिखाया गया था मोर, पर यहाँ पे लेस है। तो उसके बाद आगे नेक्स्ट बात करते हैं। थर्ड में हमारे पास है इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज बाय x%, द रिडक्शन इन कंजप्शन सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इज़ गिवन बाय। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, अगर किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो x% से इंक्रीज़ हो गया है और द रिडक्शन है इन कंजप्शन में सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इज़ गिवन बाय, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है। ये सिंपल ही फॉर्मूला है, इसमें कुछ अलग नहीं लिखा होगा। अगर आप देखें तो जो x है उसमें 100 + x हो गया है और उसकी परसेंटेज हमें निकालनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और हमारे पास परसेंट आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये फ्रैक्शन में है, क्योंकि यहाँ अगर हम x की बात करें तो यहाँ पे जो x है इसका मतलब यही हमें दिखा सकता है कि जो नीचे वाला नंबर है वो बड़ा होगा ऊपर वाले नंबर से। तो ये फ्रैक्शन में है हमारे पास, इंटू 100 करेंगे और परसेंट में हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आप इसको समझ सकते हैं। अगर सिमिलरली डिक्रीज़ हुआ है बाय x%, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो बस यही एक डिफरेंस इसमें भी बनता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये दोनों ही न्यूमेरिकल और जो इसके फॉर्मूलाज हैं वो समझ में आ गया होगा, ताकि आप इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाएँ। अगर हम लोग एक सिंपल बात करते हैं, इफ़ a इज़ x% ऑफ c एंड b इज़ y% ऑफ c, देन a वुड बी। तो इसके लिए क्या होगा, अगर जो a है वो x% ऑफ c है, जैसे हमने बताया था ना 70% ऑफ 200 क्या है 140, तो a क्या है x 70% ऑफ c 200 मान लेते हैं। ऐसे ही b क्या है इज़ y% ऑफ c, मान लेते हैं यहाँ 50% ऑफ 200 क्या है हमारे पास 100 आएगा। अगर आप सॉल्व करें तो ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका मतलब जो a है उसको अगर हम इन b की टर्म्स में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, a वुड बी, जो a होगा वो होगा x/y इंटू 100% ऑफ b। मुझे लगता है अब आप इसको समझ पा रहे हो कि कैसे ये आंसर निकला है। तो अगर आप किसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसको समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए बन जाता है। यहाँ पर आप अगर खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं अपनी खुद की क्लैरिटी से भी। शायद इस एग्जाम्पल में ये ना फिट हो क्योंकि हम लोगों ने a 140 लिया है और ये 100 लिया है, पर अगर आप जो भी आंसर के साथ इसको अगर हम मैच करके देखें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप क्या आंसर निकालते हैं। हम लोग अभी आगे बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है वो देखते हैं। आउट ऑफ 2 नंबर्स, तो हमारे पास 2 नंबर हैं, हम लोग मान लेते हैं लेट एक नंबर है x एंड दूसरा है y। 40% ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 60%। अब मान लेते हैं जो x है वो क्या है ग्रेटर नंबर है और y क्या है स्मॉलर नंबर है। 2 ही नंबर हमारे पास हैं। तो जो 40% ऑफ ग्रेटर नंबर है वो क्या है 60% ऑफ स्मॉलर नंबर क्या है, मतलब 40% ऑफ जो x है वो क्या है 60% ऑफ y है। ये लाइन हम लोगों ने पता लगा ली। एंड इफ़ द सम ऑफ द नंबर इज़ 150, मतलब जो 2 नंबर हैं x प्लस y उन दोनों का सम क्या है 150। तो ये भी हम लोगों ने पता लगा लिया। निकालना क्या है देन द ग्रेटर नंबर इज़, तो हमें x निकालना है। तो हमें सिंपल है, हमें x से निकालना है। अगर हम यहाँ से देखते हैं y हमारे पास क्या होगा 150 माइनस x। इसका मतलब क्या है कि y जो कुछ भी होगा स्मॉलर नंबर वो 150 में से माइनस x कर देंगे तो हमारे पास y आ जाएगा।
अगर हम लोग इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो हम क्या समझ सकते हैं। हमारे पास ये होगा 40% ऑफ x इक्वल्स टू 60% ऑफ y। इसका मतलब क्या होगा, 40% ऑफ x इक्वल्स टू 60% ऑफ 150 माइनस x। आप क्या समझ पाए, हम लोगों ने क्या करा, जो ये है इसको यहाँ पे यूज़ किया और इस तरीके से हम लोगों ने पूरी की पूरी जो हमारी स्टेटमेंट है हम लोगों ने x की फॉर्म में लिया है उसे। तो अगर अब हम इसे सोल्व करना चाहें तो देखते हैं हम इसे सोल्व कैसे कर सकते हैं। इसे सोल्व करना कुछ मुश्किल नहीं है। मैंने आपको एक वर्ड स्टेटमेंट इसीलिए दी थी क्योंकि वर्ड स्टेटमेंट को पढ़ के आपको आंसर बताना होता है, डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं होती है। पहले आपको स्टेटमेंट को समझना पड़ता है, फिर कहीं जाके आप आंसर बताते हैं। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस की जो पॉसिबिलिटी होती है या फिर प्रोबेबिलिटी होती है पेपर में आने की, वो बढ़ जाती है। अभी पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करते हैं। 40% ऑफ x का मतलब क्या है, 40 इंटू एक्स, 40 बाई 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 60 बाई 100 इंटू 150 माइनस एक्स। ये दोनों इक्वल हैं आपस में। तो अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो ईजिली हम इसे सोल्व कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे अगर, तो ये यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 40x इक्वल्स टू 60 150 माइनस x। तो ये इजी है। हम लोग ये भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4x 650 माइनस x। इसको अगर हम लोग इस तरीके से भी लिखें, अगर इसे हम लोग ओपन करके लिखें तो ये कुछ ऐसा होगा। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4x प्लस 6x जो ये था इसको हम लोग यहाँ पे ले आए और उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, 6 इंटू 150, ये हो गया हमारे पास 10x इक्वल्स टू 6 इंटू 150, देन x इक्वल्स टू 6 इंटू 150 बाई 10। जो 10 है ये यहाँ पे आ गया। सिंपली अगर हम इसे कैंसिल भी करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा 90। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x इक्वल्स टू 90। तो बहुत ईजिली हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। तो जो ग्रेटर नंबर है ये हमारे पास ग्रेटर नंबर आ गया। अगर आंसर वेरीफाई भी करना है तो y को अगर हम देखें तो वो था 150 माइनस एक्स, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर देखा था। तो 150 माइनस एक्स का मतलब क्या है, 150 माइनस 90 करेंगे तो हमारे पास 60 आंसर आ जाएगा। तो y क्या हो गया, 60। तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि ये हमारे पास स्मॉलर नंबर भी है और यही हमें ऊपर भी बताया गया था। तो इसी तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। तो इस वीडियो में मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा क्योंकि ये वर्ड स्टेटमेंट्स होती है और इसी तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ एग्ज़ाम में आते हैं। और prepbharat.com पे आप ऐसे ही सभी क्वेश्चंस को डील करेंगे क्योंकि वहाँ पे बेस्ट क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि वर्ड स्टेटमेंट पे बने होते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एप्टीट्यूड एग्ज़ाम में भी आएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे फिर वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे कोई प्लेसमेंट्स एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एडमिशन एग्ज़ाम हो। वहाँ पे एप्टीट्यूड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्योंकि वर्ड स्टेटमेंट पे आपकी जो स्किल्स हैं, जो एप्टीट्यूड स्किल्स हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से वो चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैंने एक एग्जांपल आपको इसलिए दिया था कि आप लोग थोड़ा बहुत समझ पाएँ और वर्ड स्टेटमेंट्स को ज़रूर फॉलो करें और प्रैक्टिस करें prepbharat.com पे। क्विक मेथड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप इसे वीडियो में समझ पाएँ तो, पर अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है आप इजीली परसेंटेज के ऊपर सभी क्वेश्चन लगा सकते हैं। परसेंटेज एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, कोई छोटा टॉपिक नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, साथ ही साथ जो ट्रिक्स हैं वो इसमें आ सकती हैं। तो बहुत सारी ट्रिक्स इसमें बन सकती है। आप लोगों ने एप्टीट्यूड में पहले बहुत सारी वीडियोस देख ली हैं, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, चाहे फिर वो पार्टनरशिप हो, एजीज हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियो देख चुके हैं। ऐसे ही परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 से 4 क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में इसके ऊपर आते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, मैं चाहता हूं कि आप परसेंटेज के ऊपर इतनी अच्छी प्रैक्टिस रखें ताकि आप क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सोल्व कर पाएँ, ताकि आपके पास जो टाइम है वो बचे और आप और क्वेश्चंस की तरफ उनको दे पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें
मैं जल्द से जल्द रिप्लाई वहाँ पे दूंगा। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।